की चीजें यूज की है। तो सबसे पहले अपन अभी आज तुमने पैरेलल फ्लो वाला देख रखा है, तो अब आज हम काउंटर फ्लो वाले की बात करेंगे। तो काउंटर फ्लो में क्या होता है, सीधा सीधा फंडा है, सारा सब कुछ सेम है, केवल पैरेलल फ्लो में जो वाटर और स्टीम पैरेलली आते हैं, काउंटर फ्लो में एक या तो वाटर ऊपर से आएगा या स्टीम ऊपर से आएगी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आएंगे, कुल मिला के दोनों अपोजिट डायरेक्शन से। काउंटर का मतलब अपोजिट है ना, और पैरेलल का मतलब दोनों साथ आएंगे। ठीक है ना, ये कंसेप्ट समझ में आया? चलो बस इसी कंसेप्ट को अपन ने देखो कैसे यूज किया है। यहाँ पर देखो ये अपन ने यहाँ पर यूज किया, ये कंसेप्ट यहाँ पर देखो। अब उस दिन 8 पार्ट बताए थे तुम्हारे को। कंडेंसर शेल, ये वाला कंडेंसर शेल है, ये वाला कंडेंसर शेल, इसको बड़ा करता हूँ, ये देखो ये कंडेंसर शेल है, ये वाला दिस इज कंडेंसर शेल जो पूरा मैं दिखा रहा हूँ, दिस इज कंडेंसर शेल पूरा। ठीक है, दिख रहा है ना? ये स्क्रीन पूरी ब्लैक आ रही है मेरे। आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, अब आगे हुई ना। इसको वीडियो स्टार्ट करो और ऑन करके ऑफ कर दो। हाँ बेटा वापस करो, अपने अपने कनेक्टिविटी देखो एक बार, है ना? हाँ यस सर। सबसे पहले क्या हुआ बेटा? क्लिक करो, उसको बंद कर दो बेटा। सबसे बड़ा क्या है, कंडेंसर शेल, पहला पॉइंट। दूसरा क्या होता है, हॉट वेल। ये देखो नीचे अपना हॉट वेल, कंडेंसर शेल, हॉट वेल। तीसरा क्या होता है, कूलिंग पॉन्ड। तीसरा क्या होता है बेटा, कूलिंग पॉन्ड। और चौथा कूलिंग टावर। कूलिंग टावर इसमें ही काम नहीं आती, वो दूसरे सिस्टम है। तो 4 में से 3 चीजें तो यहाँ पर हो गई, है ना? और फिर 4 पंप होते हैं। कौन कौन से पंप है, बोलो नाम बताओ। एक पंप का नाम है AEP। पहले पंप का नाम क्या है, AEP। बोलो एक बार AEP। फुल फॉर्म कौन बताएगा? फुल फॉर्म बताओ। एक्सट्रैक्शन, EXTRACTION, एयर एक्सट्रैक्शन पंप, है ना? ठीक है। दूसरे पंप का नाम क्या है? दूसरे पंप का नाम बोलो। CEP। फुल फॉर्म बताओ। कंडेंसर नहीं, कंडेंसेट। एक बार बोलो, बाकी बच्चों बोलो, जिन के डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा, माइक ऑन करो। कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप। देखो बेटा, चारों पंप के नाम आने चाहिए तुम्हारे को। ये पंप आगे अपना एक एक पंप को डिटेल में बताना है। तो सबसे पहले पंप का नाम है AEP, एयर एक्सट्रैक्शन पंप। दूसरे पंप का नाम है CEP, कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप। तीसरे पंप का नाम है यहाँ पे फिर वही रह गया, आपने इसने नहीं बनाया। तीसरे पंप का नाम है CWCP, कूलिंग वाटर सर्कुलेटिंग पंप। और चौथे पंप का नाम यहाँ पे बनाना, उसका नाम है फीड पंप। इस जगह बनेगा फीड पंप। ये चारों पंप्स तुम, इन चारों पंप अपन इसमें यूज करेंगे। और 4 तुम्हारी 4 अपने ये जो स्ट्रक्चर्स हो गए। पहला हो गया कंडेंसर शेल, दूसरा हो गया हॉट वेल, तीसरा हो गया कूलिंग पॉन्ड, और चौथा होता है कूलिंग टावर, जो अपने यहाँ पर अभी नहीं है, इसमें जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है क्या? अब देखो इसमें क्या हो रहा है। AEP क्या करता है बेटा, एयर एक्सट्रैक्शन करता है। तो एयर एक्सट्रैक्शन करेगा मतलब ऊपर खींचता है। एयर का मतलब यहाँ पर हवा और स्टीम दोनों को खींचेगा ऊपर। ये बेटा देखो AEP है ना ये। तो स्टीम कहाँ से आ रही है, ये 9 नंबर से स्टीम आ रही है, एग्जॉस्ट स्टीम इनलेट। स्टीम नीचे से जा रही है। और पानी कहाँ से आ रहा है, कूलिंग वाटर। ये यहाँ पर एक पंप लगा हुआ है इस जगह पे, और ये पंप से पानी ऊपर आ रहा है। तो ये पानी पंप ऊपर आया पानी, तो पानी तो ऊपर से नीचे गिरेगा ग्रेविटी से। और स्टीम ऊपर क्यों जाएगी, क्योंकि AEP ऊपर लगा हुआ है। AEP ऊपर लगा हुआ तो स्टीम ऊपर खींच के जाएगी। तो जैसे ही स्टीम ऊपर की तरफ गई और ऊपर से पानी आया, तो दोनों यहाँ पर क्या होंगे, तो इस जगह पर क्या होंगे, दोनों मिक्स होंगे। और मिक्स होकर क्या होगा बेटा, मिक्स होकर नीचे गिरेंगे। तो ये नीचे गिरकर यहाँ पर दोनों मिक्स हो जाएंगे, तो ये कंडेंसेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कंडेंसेट। और AEP से क्या होता है, AEP क्या करता है, निर्वात पैदा करता है। इसके अंदर निर्वात, मतलब निर्वात का मतलब होता है वैक्यूम का मतलब होता है बेटा, VACUUM, वैक्यूम मतलब। लिख लेना एक जगह कहीं पे, नोट कर लो अपनी कॉपी के ऊपर। कॉपी के ऊपर जो मार्जिन होता है उसमें नोट करो VACUUM, वैक्यूम। VACUUM वैक्यूम। वैक्यूम के लिए लिखो निर्वात। और निर्वात का मतलब होता है प्रेशर बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज वैक्यूम। एनी प्रेशर बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऐसा प्रेशर जो कि वायुमंडलीय दाब से कम हो, उसे हम निर्वात कहते हैं। ऐसा प्रेशर, ऐसा दाब जो कि वायुमंडलीय दाब, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, वायुमंडलीय दाब की वैल्यू लिखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1.01325 बार। लिखो एक बार,
एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू लिखो बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वायुमंडलीय दाब की वैल्यू लिखो 1.01325 1.0 1325 बार 1.0 है बेसिकली, पर इतना 5 डिजिट तक अपने को पता होना चाहिए ये स्पेशली प्रेशर अपना, क्योंकि अपने को यहाँ पर बहुत कम प्रेशर से काम पड़ेगा। तो अगर इसका मतलब बड़े बड़े रूप में देखो तो ये 1.0 बार है। अब 1.0 से अगर 0.9 भी अगर अपने पास प्रेशर होता है 0.9 बार, इसका मतलब वो क्या हो गया बेटा, वैक्यूम हो गया। इसका मतलब वहां पर निर्वात हो गया। बात समझ में आई क्या? ये बात समझ में आई? हवा का दाब कम होती निर्वात हो जाता है। अब बताओ, कभी भी पानी यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये जो कंडेंसेट पड़ा हुआ है, जहाँ पे मेरा एरो दिख रहा होगा तुम्हारे को, ये एरो है, यहाँ पर अगर कंडेंसेट है, यहाँ पर अगर कंडेंसेट है, तो ये कंडेंसेट एक मिनट मैं कुछ टूल खोल रहा हूँ। अगर यहाँ पर कंडेंसेट है तो एक चीज बताओ, कभी भी पानी मतलब कोई भी लिक्विड किधर से किधर जाता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाना चाहिए ना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाना चाहिए ना। तो देखो तो अभी यहाँ पर प्रेशर कितना है, इस जगह पर प्रेशर कितना है, यहाँ पर प्रेशर है, इस जगह पर प्रेशर है इस जगह पर प्रेशर है बेटा, यहाँ पर प्रेशर कितना है 0.9 बार। ये समझना सभी बच्चों समझना बेटा, यहाँ पर 0.9 और हवा में बाहर वायुमंडलीय दाब अभी कितना बताया था मैंने 1.0। अब बताओ क्या लो प्रेशर से हाई प्रेशर में पानी अपने आप नीचे आ जाएगा क्या? नहीं आएगा ना। इसलिए सीईपी की जरूरत पड़ती है इस पानी को खींच के बाहर निकालने के लिए, इस कंडेंसेट को बाहर निकालने। इसका नाम है कंडेंसेट, कंडेंसेट। ठीक है क्या? समझ आ रहा है? कंडेंसेट जो गर्म पानी बनाया है अपना, उसको बाहर निकालने के लिए, चूंकि लो प्रेशर से हाई प्रेशर पानी नहीं आ सकता, इसलिए इस पंप की जरूरत पड़ती है जिसे हम सीईपी बोलते हैं। अरे ठीक है क्या? ठीक है, समझ में आ गया? चलो ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कहता है, तो क्या क्या चीजें हो गई, नाम देखो अब समझ में आ गया। काउंटर फ्लो का मतलब पैरेलल फ्लो तुमने बना लिया था, आज काउंटर फ्लो अपने समझ में आ गया। अब अपने को एक इस जगह पे एक पंप बनाओ, यहाँ पर एक पंप ऐसा ऐसा बना के, यहाँ पर एक इस डायग्राम में ऐसा क्रॉस करके ऐसा पंप बनाओ। ये पंप क्या नाम है इसका, CWCP, ये लिखा रखा है तुम्हारे को पंप, है ना। और एक पंप यहाँ पे बनाओ, इस जगह पे गोला बना के यहाँ पे बनाओ। इसका नाम क्या होगा, इस पंप का नाम क्या होगा, FP। इस पंप का नाम होगा बेटा FP। बताओ FP का फुल फॉर्म क्या है, फीड पंप। तो चार पंप कौन कौन से हुए जो अपने यहाँ पे काम आ रहे हैं, बताओ। एक तो सबसे ऊपर है जो अपने को, एक तो है ऊपर है, हाँ ऊपर जी यहाँ पे जो है उसका नाम है AEP, पहला पंप है ना AEP। दूसरा पंप का बेटा CEP, दूसरा। तीसरा पंप क्या है CWCP, और चौथा पंप क्या है FP। ये चार पंप हो गए, है ना। वैभव भारद्वाज, वैभव भारद्वाज, यस सर। इन चारों पंप के चारों पंप के नाम और फुल फॉर्म बताओ सर। AEP एयर एक्सट्रैक्शन पंप, वेरी गुड। CEP कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप, CWCP कूलिंग वाटर सर्कुलेटिंग पंप, और FP फीड पंप। वेरी गुड वेरी गुड। वैभव भारद्वाज है ना, यस सर। बहुत बढ़िया बेटा। अब इसी तरह से और कौन कौन बता सकता है, नाम बोले। अविनाश बोलो। सर AEP एयर एक्सट्रैक्शन पंप, CEP कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप, CWCP कूलिंग वाटर सर्कुलेटिंग पंप, और FP फीड पंप। पुखराज, पंप, CEP कंडेंसेट एक्सटेंशन पंप, और CWCP वाटर फीड पंप। कौन बोल रहा है, पुखराज? पुखराज बोल रहा है ना, हेलो पुखराज बोल रहा है ना अभी।
बंद करो ये वीडियो जिसका डिस्टर्ब कर रहा है, ऑडियो बंद करो। चलो नेक्स्ट कौन जिसका ऑडियो डिस्टर्ब नहीं कर रहा उसमें से बताओ। अभिनव बोलो। Yes, sir. AEP, air extraction pump, CEP, condensate extraction pump, CWCP, cooling water circulating pump और FP, feed pump. एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया बेटा। अभिनव, वैभव एंड अविनाश 3 हो गए। पुखराज के अलावा एक बच्चा कौन था वो? अजय क्या? नहीं सर। अजय तुम्हारे में नहीं? सूरज यार मेरे को नाम नहीं दिख रहा इसमें। रुको एक मिनट, मेरे को कौन सा अक्षर? रुको मेरे को देखने दो। सूरज हाँ सर, पहला है एयर एक्सट्रैक्शन पंप, दूसरा है कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप और तीसरा है कूलिंग वाटर सर्कुलेटिंग पंप और चौथा। ये बीच में डिस्टर्ब कर रहा है उसका बेटा, माइक बंद करो यार, क्या कर रहे हो? हाँ ये रिकॉर्ड हो रहा है, तुम्हारे को पता है? ये मेरे को वहां पे जाएगा, अपने जोधपुर जाएगा, ऐसा गड़बड़ मत करो बीच में। हाँ चलो नेक्स्ट। वैभव हो गया था बेटा, वैभव हो गया था, सूरज हो गया है ना। पुखराज तूने गांस काटी साले, वापस बोल। सर एयर एक्सट्रैक्शन पंप, सीपी कंडेंसेट अरे सुन, एक्सट्रैक्शन को सही बोल, खारा एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन, EXTRACTION, एक्सट्रैक्शन। जवान को खोल साला, अंदर रह जाएंगे तो तेरी, बोल जोर से, एक्सट्रैक्शन। एयर एक्सट्रैक्शन पंप, रुक जा, मेरी बात सुन, एक्सट्रैक्शन बोल खाली, एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन, स्पेलिंग बोल क्या होगी? एक्सट्रैक्शन, TRACTION लिखो, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं। अगर सही नहीं बोला तो मारूंगा सालों, ध्यान रखना, बोलना ज्यादा जरूरी है, हम समझ में आ रहे हैं? क्योंकि कहीं पे भी अपन जाएंगे तो बोलना पड़ेगा अपने को, है ना, मतलब अपने को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मन ही मन में रख दो तो साला गूंगे जैसे हो जाओगे। एयर एक्सट्रैक्शन पंप, एक सही बोल, आगे बोल, दूसरा बोल, सीपी बोल, कंडेंसेट, कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप, कंडेंसेट, CONDENSATE, कंडेंसेट मतलब पानी, जो गर्म पानी बना है, जो स्टीम का जो गर्म पानी बनता है उसको हम कंडेंसेट बोलते हैं। CONDENSATE, कंडेंसर नहीं है ये, कंडेंसर एक्सट्रैक्शन पंप नहीं है, कंडेंसेट को निकालने वाला पंप है। जो ये गर्म पानी है ना, ये वाला गर्म पानी देखो, ये जो गर्म पानी है, ये वाला गर्म पानी, इसको बाहर निकाल रहा है। और ये गर्म पानी बाहर क्यों नहीं निकलता? क्योंकि यहाँ पर वैक्यूम होता है। क्या होता है? वैक्यूम, VACUUM, वैक्यूम होता है, निर्वात होता है। यहाँ पर निर्वात, हवा प्रेशर कम होता है और यहाँ पर प्रेशर ज्यादा होता है। तो लो प्रेशर से हाई प्रेशर में निकालने के लिए हमेशा पंप लगाया जाता है। बाकी तो ग्रेविटी से निकल जाना चाहिए था अपने आप, है ना। चलो पुखराज हो गया, अब बताओ पुखराज। यश श्रीवास्तव बोल बेटा। यस सर, बोल। फर्स्ट इज एयर एक्सट्रैक्शन पंप, सेकंड इज कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप, थर्ड इज कूलिंग वाटर सर्कुलेटिंग पंप, फोर्थ इज फीड पंप। चल सुन, ये तो हो गए। अब ये 4 स्ट्रक्चर्स के नाम बता। 4 स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं? कंडेंसर शेल, कंडेंसर शेल, हॉट वेल, कूलिंग पॉन्ड, है ना। नीचे कूलिंग पॉन्ड था ना, ये नीचे ये कूलिंग पॉन्ड और है ना, ये कूलिंग पॉन्ड, ये कूलिंग पॉन्ड। और चौथा क्या हो गया? चौथा इसमें नहीं है ना, ये कूलिंग पॉन्ड, ये हॉट वेल और चौथा कूलिंग टावर इसमें होती नहीं है। कूलिंग टावर इसमें होती नहीं है ना। ये इस तरह से अपने ये चारों पार्ट्स, क्या नाम हुआ एक बार बता? कंडेंसर शेल, हॉट वेल, कूलिंग पॉन्ड, कूलिंग टावर, बस। यस सर, वेरी गुड। ये कौन सा? यश हो गया ना। यस सर। चलो गौरव सिंह यादव, गौरव सिंह यादव,
ये क्या बोल रहा है, बीच में कौन डिस्टर्ब कर रहा है? गौरव सिंह यादव नहीं है, चलो। धीरज रेगर, धीरज बोल रहा। पहला है एयर एक्सट्रैक्शन पंप, अरे नहीं, ये चाहिए मेरे को कंडेंसर शेल, ये रहा कंडेंसर शेल। कंडेंसर सेल, हॉट वेल, हाँ। कूलिंग हाँ ठीक है, वेरी गुड। चलो तो 8 इनको क्या बोलते हैं बेटा? 8 एलिमेंट्स ऑफ कंडेंसिंग पावर प्लांट। ये क्वेश्चन लिखा था अपन ने, अविनाश अपन ने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है ना? हाँ सर, हाँ सर, यस सर, यस सर, ठीक लिखा है। है। तो बेटा ये अपना हो गया, अभी अपन ने बेसिक चीज देखी है। ये अपन ने क्या देखा अभी हमने देखा कि ये आपका मतलब काउंटर फ्लो जेट कंडेंसर किस तरह से, इसमें काउंटर का मतलब जस्ट दोनों की एंट्री अपोजिट है और कोई दूसरा कोई मतलब नहीं है, दोनों की एंट्री अपोजिट है। इसकी पानी की, ठंडे पानी की, कूलिंग वाटर की और स्टीम की। ठीक है, इसका मैटर देखो क्या कहता है, ये पढ़ते हैं अपन। देखो ये तो तुमने समझा हुआ, ये सबको समझा रखा मैंने। कंडेंसर शेल अगर ग्राउंड लेवल के पास में हो तो उसको हम लो लेवल बोलते हैं। अगर पानी और स्टीम साथ में एक ही डायरेक्शन से आ रहे हैं उनको पैरेलल फ्लो बोलते हैं। दोनों अपोजिट से आते हैं तो उनको काउंटर फ्लो बोलते हैं। और दोनों मिक्स हो जाते हैं तो उसको जेट कंडेंसर बोलते हैं। ठीक है ना? तो हमारा लो लेवल जेट कंडेंसर में हमने क्या पढ़ा? इन दिस टाइप ऑफ कंडेंसर द हाइट ऑफ द कंडेंसर प्लांट इज स्मॉल एनफ दैट इट कैन पुट जस्ट अंडर द स्टीम इंजन और स्टीम टरबाइन। मतलब बहुत कम हाइट पे, 1 या 2 मीटर की हाइट पे ही हमारा कंडेंसर शेल रखा होता है। फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ कंडेंसेट, दिख रहा है बेटा सबको? ये दिख रहा है ना? ये दिख रहा है ना? फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ कंडेंसेट द कंडेंसर शेल इज फिटेड विद सीईपी। कंडेंसेट को निकालने के लिए क्या लगा होता है? सीईपी, कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप लगा होता है। इट इज यूज्ड विद द कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप। द वैक्यूम इज मेंटेन्ड बाय, वैक्यूम किससे पैदा कर सकते हैं इसमें? एईपी से करते हैं। एईपी से वैक्यूम इज मेंटेन्ड, है ना? सो कूलिंग वाटर इज इजीली शक्ड एंड स्प्रेड ऑन परफोरेटेड ट्रे। बीच में एक ट्रे थी, उसका नाम क्या था बेटा? परफोरेटेड ट्रे। कौन सी वाली परफोरेटेड ट्रे? कौन सी? इसको बोलते हैं परफोरेटेड ट्रे। ये देखो, उसमें भी दिखाई थी क्या? उसमें भी थी परफोरेटेड ट्रे। ये देखो, ये जो ट्रे है इसका नाम है परफोरेटेड ट्रे। अगर ये यहाँ पर नहीं होती तो पानी क्या होता बेटा? ये वाली ट्रे, ये वाटर स्प्रे जो है ना 8 नंबर पे, तो ये अगर ये ट्रे अगर यहाँ पे नहीं होती तो क्या होता? अगर ये ट्रे नहीं होती तो क्या होता? पानी सीधा का सीधा नीचे आता। ये पानी यहाँ रुकता ही नहीं, नीचे सीधा घुस जाता। नीचे आता तो क्या होता? फिर ये मिक्स होने में इनको एफिशिएंसी कम पड़ जाती है। क्या होता है बेटा? एफिशिएंसी कम पड़ जाती है ना। इसलिए यहाँ पर क्या लगाते हैं? परफोरेटेड ट्रे। परफोरेटेड ट्रे मतलब देखो सिंपल अपनी छलनी, इस तरह की ट्रे जिसमें ऐसे होल किए हुए 1 2 3 4, पानी एकदम डायरेक्ट नहीं आया, छन छन के यहाँ से आए। ठीक है ना? समझा? ठीक है बेटा? अरे परफोरेटेड ट्रे को समझ में आया ना? यस सर, यस सर। ठीक है, चलो अब क्या बोलता है ये आगे? ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। इसके बाद कंडेंसर कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं, लो लेवल पैरेलल फ्लो, लो लेवल काउंटर फ्लो। पैरेलल फ्लो हमने पढ़ लिया है। तो जेट कंडेंसर में क्या? जेट कंडेंसर का मतलब क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ कंडेंसर कूलिंग वाटर कम्स डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद द एग्जॉस्ट स्टीम, है ना? डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद द एग्जॉस्ट स्टीम। प्रकाश गुजर, प्रहलाद गुजर है क्या? हाँ सर। प्रहलाद गुजर बोल के बता क्या लिखा हुआ है? इन दिस टाइप ऑफ कंडेंसर, In this type of condenser, बोलो। कूलिंग में type of condenser, cooling water comes direct contact with the extract stream. एग्जॉस्ट स्टीम बेटा, एग्जॉस्ट स्टीम। सर इसमें साइज दिख नहीं रहा सच है। हाँ एक सेकंड, कोई बात, आराम से शांति से। कूलिंग वाटर जनरली स्प्रेड ऑन द स्टीम। cooling water generally spread on the water stream. अब सुन मैं समझा रहा हूँ। इन दिस टाइप ऑफ कंडेंसर, शुरू समझा रहा हूँ मैं, समझना। इन दिस टाइप ऑफ कंडेंसर कूलिंग वाटर कम्स डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद द एग्जॉस्ट स्टीम। इस तरह के कंडेंसर में जो ठंडा पानी है वो सीधा कांटेक्ट में आता है एग्जॉस्ट स्टीम के। कौन सी? एग्जॉस्ट मतलब एग्जॉस्ट फैन नहीं होता अपना, एग्जॉस्ट को क्या बोलते हैं यार? निर्गम स्टीम, है ना? निर्गम स्टीम, एग्जॉस्ट स्टीम के मतलब जो टरबाइन से जो निकलती है ना स्टीम, उसके स्टीम के डायरेक्ट टच में आता है। कूलिंग वाटर जनरली स्प्रेड ऑन इट। जनरली क्या करते हैं? कूलिंग वाटर का इसके ऊपर स्प्रे करते हैं। आप हाँ बोलो, आगे बोलो।
आफ्टर द कंडीशन ऑफ कंडेंसिंग हाँ सर कंडीसिंग कंडेंसिंग हाँ आफ्टर द कंडेंसिंग ऑफ स्टीम of the steam, the temperature of both cooling water and condensed is same. ठीक है, बोल आगे। Sir, हाँ. In this type of condenser or condensate cold not sprinted from the boiler feed. ठीक है, समझ गया। हिंदी लिखो, सारा मरवाओगे तुम मेरे को, है ना? लिखो हिंदी लिखो इसकी, सारा बोल नहीं पा रहे हो जो सामने लिखा हुआ है। अब इसकी हिंदी लिखो एक बार ढंग से, है ना? लिखो, इस तरह के कंडेंसर में कूलिंग वाटर सीधा स्टीम के संपर्क में आता है। जेट कंडेंसर में कूलिंग वाटर सीधा स्टीम के कांटेक्ट में आता है। हिंदी मीडियम वाले सब बच्चे लिखना। साधारणतया कूलिंग वाटर को स्टीम के ऊपर स्प्रे किया जाता है। साधारणतया कूलिंग वाटर को, ठंडे पानी को भाप के ऊपर स्प्रे किया जाता है। स्प्रे मतलब फैलाया जाता है। स्प्रे समझते हो सब, ठीक है? अगला पॉइंट लिखो, एक पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट लिखो। जब भाप संघनित हो जाती है, जब भाप कंडेंस हो जाती है, तो कूलिंग वाटर का और कंडेंसेट का टेम्परेचर एक हो जाता है। जब भाप ठंडी हो जाती है, जब भाप पानी बन जाती है, तो कूलिंग वाटर और जो कंडेंसेट है उन दोनों का तापमान एक हो जाता है। भाप कितने डिग्री पे होती है? सपोज मानो 150 डिग्री भाप है, और पानी कितने डिग्री पर है? सपोज मानो 25 डिग्री का पानी है। तो दोनों जब मिलेंगे तो कंडेंसेट करीब 50-60 डिग्री का कंडेंसेट बन जाएगा। जो कंडेंसेट बनेगा ना, वो 50-60 डिग्री सेल्सियस का बनेगा। आफ्टर द क्या लिखा? सेकंड पॉइंट क्या लिखा? आफ्टर द कंडेंसिंग ऑफ स्टीम, जब भाप कंडेंस हो जाती है, संघनित हो जाती है, तो कूलिंग वाटर का और कंडेंसेट का टेम्परेचर सेम हो जाता है। ठीक है ना पुखराज? हाँ सर। बोलो, तीसरा पॉइंट बोलो। इन दिस टाइप ऑफ कंडेंसर, This type of condenser, condensate could not separated from the boiler feed. इस तरह के कंडेंसर में जो कंडेंसेट है वो बॉयलर का जो फीड वाटर है, जो कि फीड पंप में जा रहा है, उससे अलग नहीं किया जा सकता है। कुल मिलाकर सारा जो बना ना अपना जो भी कंडेंसेट, वो सारा बॉयलर में चला जाएगा। समझ में आया ना ये चीज कैसे चला जाएगा? देखो डायग्राम से बताता हूँ। ये देखो, ये जो कहना चाह रहा था, ये कहना चाह रहा है कि भाई यहाँ पर जो कंडेंसेट बनाना बेटा, ये जो कंडेंसेट बना था, ये चीज, ये यहाँ पर इस डायग्राम में दिख रहा है, ये कंडेंसेट, इसको फीड पंप से सीईपी से खींच के इस हॉट वेल में ले गए। अब इस हॉट वेल से सीधा यहाँ पर फीड पंप के थ्रू कहाँ पे चला जाएगा? ये वाला पानी कहाँ चला जाता है बेटा? ये चलाता है टू बॉयलर। ये बॉयलर चला जाता है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? फीड पंप लगा हुआ है। बात समझ में आ रही है? ये वाली पानी भाई इसमें कोई अलग नहीं कर सकते, इसको सीधा ऊपर भेजना पड़ेगा। जबकि ठीक है, अब इसका क्या मतलब है बाद में समझाता हूँ, और जब थोड़ा डिटेल में देखेंगे। एक बार समझ लो इसका मतलब क्या था, ये बता। चलो अब आता है अगला पॉइंट आता है, ये तो हमने देख लिया। अब आता है लो लेवल काउंटर फ्लो के लिए खास पॉइंट्स क्या है। कौन बोलेगा? बच्चा वॉलेंटरी बोलो, हिंदी मीडियम का कोई बच्चा बोलो, हिंदी वाला कोई बच्चा बोलो। भास्कर, बबलू, तेली, अविनाश तो वो है ना, अविनाश और अक्षत, ये तो रहने दो। बबलू, तेली, भास्कर, देवकिशन व्यास, धीरज रेगर, गौरव सिंह यादव, पुखराज, सूरज और वैभव, इनमें से कोई भी बोल दो, जो भी जिसको बोलना हो, मैं बोलता हूँ।
घबराओ मत, जो भी बोलो मर्जी है, जो बोलो कुछ भी बोलो, मैं सब सही सही कर दूंगा, है ना, चिंता मत करो। बोलना सीखो, ये मौका दे रहा हूँ साले, इतना बढ़िया मौका मिल रहा है तुम्हारे को। बोलो कौन बोल रहा है, नाम बोलो, चलो जाओ। भास्कर। भास्कर, वेरी गुड, चलो दो बेटा। The direction of condensing steam and cooling water are opposite to each other. वेरी गुड, लिखो हिंदी वाले, लिखो इसको, पहले लिखते भी जाओ। भास्कर तू रहने देना, तू अभी बाद में लिखना, पहले इनको तू बोलता जाना है ना। बाकी बच्चे लिखो कंडेंसिंग स्टीम और कूलिंग वाटर दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आते हैं। इस कंडेंसर में, काउंटर फ्लो जेट कंडेंसर में, स्टीम और वाटर, खाली वो लिख दो तुम तो, स्टीम भाप और पानी अपोजिट डायरेक्शन से आते हैं, एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन से आते हैं। सेकंड, दूसरा बोलो भास्कर। Cooling water enters from the top of the shell and steam from the bottom of condenser shell. वो एक ही बात तो दोनों ही है ना, वेरी गुड, बहुत अच्छा लिखा। कूलिंग वाटर, बहुत अच्छा बोला बेटा। कूलिंग वाटर कंडेंसर शेल के ऊपर से एंटर करता है, जबकि स्टीम बॉटम से एंटर करवाते हैं। अरे ठीक है क्या, कोई बताएगा ऐसा क्यों? उल्टा भी कर सकते हैं, इसमें पानी नीचे से भेज सकते हैं और स्टीम ऊपर से भेज सकते हैं, पर बताओ ऐसा क्यों किया अपन ने, कोई बताएगा? एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ऐसा क्यों किया? एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। कैसे कैसे बेटा, क्या हुआ? पानी तो ग्रेविटी से नीचे आ जाएगा और स्टीम की अपने आप ऊपर उठने की टेंडेंसी होगी, तो दोनों के मिलने की प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। और अगर मैं पानी नीचे से भेजता तो सारा जहां से भेजता वो नीचे के नीचे गिर जाता, समझ गया ना, और स्टीम ऊपर से भेजता तो ऊपर के ऊपर रह जाती, समझ रहा ना, तो दोनों की मिक्सिंग होने की टेंडेंसी कम हो जाती। इस एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हमने इनके दोनों की प्रॉपर्टी का यूज किया है। ठीक है क्या, समझ में आया क्या? चलो भास्कर आगे बोलो बेटा। एयर एक्सट्रैक्शन Air extraction pump is used for creating vacuum and extracting the air. देखो बड़ा ध्यान से समझना, अपने पानी के अंदर हमेशा ऑक्सीजन घुली हुई होती है पानी के अंदर। तो अपन जो पानी यूज करते हैं ना, ये वाला, ये नदी तालाब का पानी होता है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पानी होता चाहिए उसमें। अगर तुमने देखा होगा जितने भी थर्मल पावर प्लांट हैं, जितने भी पावर प्लांट्स होते हैं, ये जहां पर पानी की बहुतायत हो, पानी जहां पर खूब ज्यादा हो, वहीं पर ये प्लांट लगाए जाते हैं। तो हमेशा पास में कोई तालाब, झील, नदी, नाला, कोई ना कोई बड़ी चीज होती है, तभी थर्मल पावर प्लांट लगते हैं। आप लोगों में से कोई कोटा कोई गया हुआ है? कोटा देखा किसी ने? कोटा में कौन सी नदी है? और तुमको पता है कोटा में सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है अपना राजस्थान का, वन ऑफ द लार्जेस्ट है ना, कोटा थर्मल पावर स्टेशन है ना, रास्ते में दिखता होगा तुम्हारा, कोई जाते हैं तो चित्तौड़ से। तो वो वहां पर क्यों बनाया हुआ है? क्योंकि नदी पास में है, ताकि पानी को ठंडा करने के लिए, स्टीम को ठंडा करने के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, समझ में आ रहा है ना। इसी तरह से एटॉमिक पावर प्लांट कहाँ पे? राजस्थान का रावतबाड़ा पास में बड़े बड़े डैम है, तुमने देखा है, सुना है कभी? वो बड़े डैम इसीलिए हैं कि उनके पानी को ठंडा करने के लिए, मतलब इसको, यही कंडेंसर का पानी, कंडेंसर में जो सबसे ज्यादा भाप निकलती है ना पूरी प्लांट में से, तुमने देखा कभी भी, ठंडा होने के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है। एक तो होती चिमनी, चिमनी के बाद का जो सबसे बड़ा स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है, क्या होता है बेटा? चिमनी के बाद का जो स्ट्रक्चर होता है वो यही होता है। स्क्रीन दिख रही है सभी को? स्क्रीन दिख रही है ना? स्क्रीन दिख रही है ना सभी को? आराम से है, मैं कुछ बहुत अच्छी चीज दिखा रहा हूँ ताकि तुम्हारे को एक बार कंसेप्ट क्लियर हो।
ये अपने को मौका मिल रहा है, बाकी तो कहाँ देख पाते थे इमेज। देखो ना, ये सारे कंडेंसर्स की इमेजेस है ना, ये देखो कंडेंसर इमेजेस, ये देखो ना, ये जो दिख रहा है ना तुम्हारे को, ये बड़ा सा है, एक मिनट सुनो बंदो, क्या है ये जो चीजें बता रही है कूलिंग टावर, ये मेरा ये पेन दिखा रहा हूँ, ये चीज देखो, ये चीज दिखती है तुम्हारे को, ये कूलिंग टावर, इसके ऊपर देखो सबसे बड़ा तो क्या बड़ा, सबसे बड़ी चीज तो क्या होती है, चिमनी, सबसे बड़ी हाइट पे, ये 50, 60, 70 मीटर की हाइट पे होती है, और उसके बाद ये करीब ये 70 मीटर, तो ये 50, 60 मीटर की हाइट पे कूलिंग टावर होता है, सबसे बड़ा स्टील सीमेंट का स्ट्रक्चर है, ये वाला कूलिंग टावर तुम्हारे कोर्स में है। और इसके ऊपर से ये जो निकल रही है क्या चीज है, ये भाप निकल रही है। ये भाप कौन सी बेटा, ये जो स्टीम ठंडी हुई ना, ठंडी होने के बाद जो अपना जो मतलब जो अपना गर्म पानी है, जो अपना ठंडा पानी कूलिंग वाटर है, कूलिंग वाटर में से कुछ स्टीम बाहर निकल जाती है। कूलिंग वाटर जब आपको ठंडा करता है स्टीम को, तो कुछ भाप जो बच जाती है वो यहाँ से बाहर निकलती है। कूलिंग वाटर, ये थोड़ा सा अगले वाले स्टेप में बताऊंगा, तो ये वाली चीज जो समझाना चाहता हूँ तुम्हारे को, इसको बता रहा हूँ। देखो ये तुम्हारा हमेशा फिक्स करो, सबसे पहले बॉयलर, फिर टरबाइन, फिर ये कंडेंसर, फिर ये फीड पंप। ये देखो ये पूरा थर्मल पावर प्लांट का पूरा स्ट्रक्चर दिखा रहा है, समझ में आया? देखो यहाँ पे है ना, ये चारों चीजें इस तरह से दिखती हैं। और नहीं मिलता है तो चलो समझ में आ गया, अपन अपना मेन चीज छूट जाएगी। आप वापस आते हैं, अपन कहाँ पे थे, अपन इसको बंद करते हैं, वापस आते हैं अपन, ये हाँ, अब हम कहाँ चल रहे थे, कुछ आइडिया लगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ना, वो बड़ा जो स्ट्रक्चर, सबसे बड़ा स्ट्रक्चर होता है, उसकी बात कर रहा था। चलो आगे कौन पढ़ रहा था, बच्चा पढ़ो, आगे बढ़ो। डायरेक्शन अलग हो गई, फिर क्या होता है, कूलिंग वाटर एंटर्स फ्रॉम द टॉप, ये भी हो गया था अपना थर्ड पॉइंट। एयर एक्सट्रैक्शन पंप इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग वैक्यूम। ठीक है, क्या बात समझ आई? क्रिएटिंग वैक्यूम, वैक्यूम की स्पेलिंग समझने में एक बार वापस ध्यान से लिखना, VACUUM, वैक्यूम, है ना? ठीक है, बात कर आगे बोलो बेटा। चौथा पॉइंट, फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ कंडेंसेट, For the extraction फॉर of एक्सट्रैक्शन कंडेंसेट, condenser हाँ बोलो। extraction pump is used. CEP किसके लिए कह रहा है यहाँ पे, ये CEP के लिए कह रहा है। कंडेंसेट को निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, CEP के लिए, CEP की जरूरत पड़ती है। और वैक्यूम क्रिएट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, AEP की जरूरत पड़ती है। अरे ठीक है, क्या ये क्वेश्चन अभी मैं ऑब्जेक्टिव में पूछूंगा, विच पंप इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग वैक्यूम इन दिस कंडेंसर, फर्स्ट वाले कंडेंसर में। ठीक है, लास्ट बोलो, लास्ट टाइम बोल दो। These condensers are used for the small steam इंजिन्स। ये जो प्लांट है बेटा, ये जो अपन पढ़ रहे हैं काउंटर फ्लो, और ये बड़े बड़े प्लांटों में यूज नहीं होता है, ये खाली छोटे से स्टीम इंजन के लिए काम आने वाली चीज है। बड़े काम की चीज आगे पढ़ेंगे हम, आगे वाले पॉइंट्स में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या लिखा तुमने बच्चों, सबने हिंदी वालों ने हिंदी लिखी है, इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं? भास्कर समझ में आया बेटा तेरे को? भास्कर यस सर, समझ में आ गया ना? आराम से इसकी हिंदी और इंग्लिश दोनों समझ में आ गया ना? चलो लास्ट पॉइंट देखते हैं। ये डायग्राम था, अपन देख लिया, और ये पॉइंट्स लिख लो और ये खत्म करते हैं अपन। ये अपन सब लिख ही लिए, देखो हॉट वेल, बॉयलर, कंडेंसर शेल, एयर एक्सट्रैक्शन पंप, सक्शन पाइप, कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप, कूलिंग पॉन्ड, वाटर स्प्रे और एग्जॉस्ट स्टीम, है ना? ये सब अपन ने लिख लिया, तुम्हारे को ये आज मैं भेज भी दूंगा। और ये अपन ने अपना कौन सा है, लो लेवल काउंटर फ्लो का डायग्राम अपन ने इसमें देखा। ये बेटा जब मेरे पास वो बोर्ड आ जाएगा तो इसको वापस बनाऊंगा, मेरे को इतना मजा नहीं आ रहा है इन डायग्राम्स में। एक्चुअली बच्चों ने तुम्हारे सीनियर्स ने बना रखा है ना ये, तो उनमें पहले बहुत सारी गलतियां लिखी हुई है, और मेरे पास सॉफ्ट कॉपी इससे अच्छी अभी है नहीं, मैं इसको बाद में सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करूंगा। चलो, तो इतना समझ में आया? अभी एक बार किसी को और कुछ पूछना है? मेरे हिसाब से काउंटर फ्लो के बारे में अपन ने जितना अपने को देखना था मैक्सिमम चीज अपन ने देख ली। ठीक है क्या? चलो एक बार अटेंडेंस बोल दो, कौन कौन है आज का अपन अटेंडेंस काउंट करते हैं। अभिनव, सब अपना अपना माइक एक बार ऑन कर लेना और वापस ऑफ करते जाना। अक्षर जायसवाल, अमन कपूर, बबलू तेली, नहीं अविनाश,
बबलू तेली, यस सर। बाल किशन बेटा, बाल किशन बेटा, यस सर। अभी लेफ्ट मत करना, मैं अटेंडेंस वो भी दूंगा है ना, लेफ्ट मत करना, ठीक है। भास्कर, यस सर। कमल सर, कमल, कमल, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद हसनैन, नीलेश सिंह रावत, तुम चैट पे भी अपने अटेंडेंस दो बेटा, अपने अपने अटेंडेंस चैट पे डाल दो। प्रहलाद गुर्जर, सर ये माइक पर कर दो। जिसको माइक की प्रॉब्लम है अपनी स्क्रीन पे चैट पे डाल दो अपने अटेंडेंस, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, मैं उससे भी ले लूंगा ना, कोई टेंशन नहीं। प्रकाश गुर्जर, यस सर। जिनका माइक ऑन है आराम से कर सकते, कोई करना है ना, वापस माइक ऑफ कर दे जाओ। राजेंद्र कुमार की, यस सर। श्रवण तेली, यस सर। यशवेंद्र सिंह राठौर, यशवेंद्र, देव किशन व्यास, यस सर। धीरज रेगर, धीरज रेगर, धीरज है, गौरव सिंह यादव, हितेंद्र पाल, यस सर। नवीन मेनारिया, नवीन मेनारिया, शक्ति सिंह चुंडावत, सूरज महावर, उत्कर्ष गर्ग, वैभव भारद्वाज, यस सर। विशाल कुमार, यश श्रीवास्तव यस सर। एंड दीपांशु कुमार। यस सर। इसके अलावा और किसका नाम नहीं है? सर रामरतन जाट, रामरतन जाट सर। रोल नंबर बताओ सर 51 रामरतन जाट। और बोलो 24 मोहित कुमार भट्ट, ठीक है। और इको हो रही है, डिस्टर्ब हो रहा है उनको। बाकी जने ऑफ करो, जिसका बोलिए वही चालू रखो, अपनी माइक बंद, माइक ऑफ करो। 59 दीपांशु कुमार। हाँ हो गया बेटा, तेरा हो गया। और गौरव कोतवाल, एक मिनट, रोल नंबर 1 से 10 के बीच में ये क्या? 1 से 10 से 20। नहीं, तेरा हो गया, जिनका हो गया उनको नहीं दे रहा हूँ, कोई बच गया तो बताओ। 10 से 20, 20 से 30, 20 से 30 गौरव नहीं है यार। कहाँ इसमें गौरव? गौरव कौन सा वाला? कोटवाल? यस सर। गौरव कोटवाल आज पहली बार आएगा ये? नहीं सर, पहले भी आए थे ना 2 बार। आज पहले 2 बार आया। टोटल क्लासेस हो गई है 9, 10 क्लास हो गई है, और तू 2 बार आया तो ऐसा कर रहा है क्या? सर नेट प्रॉब्लम थी तो क्वेश्चन कर लिए अपने सारे? यस सर, अभी थोड़े और बाकी है। अविनाश कितने क्वेश्चन हो गए बेटा आपने आज तक? 16 हो गए। आज 16 हो गए। ये ऑर्डर फ्लो 15 पूरे हो गए। सुनो, अभी जो बच्चे अभी तक नहीं किया है वो सब आ जाना। अभी मैं अगले वीक में टेस्ट लेने वाला हूँ, ध्यान रखना। जैसे ही अपने क्वेश्चन ऐसे कॉन्फिडेंस में आ जाए तुम्हारा कि हाँ हो गया। कल इस बच्चे ने बहुत अच्छा भेजा, एक बच्चे ने भेजा, कौन? अक्षर था क्या? अक्षर? यस सर। अक्षर ने बहुत शानदार नोट भेजे कल, मजा आ गया। अक्षर तूने भेजा था ना? हाँ।
आज कौन भेजेगा? आज कौन बच्चा की सर मैंने कंप्लीट कर लिया नोट्स आज तक के और भेजूंगा आज मेरे को खाली एक जने का चाहिए और कंप्लीट चाहिए पूरे नोट्स। इसने अक्षर तो बहुत अच्छे भेजे, जिसको जरूरत हो तो अक्षर से मांग लेना व्हाट्सएप पे। डायग्राम अच्छे बनाना, कलर डायग्राम बिल्कुल ढंग से, है ना। और ये जो मैं करेक्शन कर रहा हूँ करते जाना, जैसे अपने CWCP FP ये लगा हुए नहीं थे, ये देख लेना। चलो और बोलो, और कौन बच्चा रह गया? सर नीलेश रावत 29। हाँ नीलेश रावत 29। और बोलो बेटा। सर नवीन मनारिया 48 नवीन मिनारिया। और बोलो। दीपांशु शर्मा। अरे दीपांशु कुमार, एक ही तो है बेटा, दीपांशु दो है क्या? हाँ दीपांशु शर्मा और शर्मा है। 44। हाँ ये बोलो नंबर बोलो, दीपांशु शर्मा। बेटा तू कितनी बार आया दीपांशु क्लास में? सर रेगुलर आ रहा हूँ। दीपांशु कहाँ आ रहा है रेगुलर यार? सर आ रहा हूँ, रोज आ रहा हूँ, मैं रोज क्लास ले रहा हूँ, आपकी दोनों को ले रहा हूँ। तो क्वेश्चन कर लिए तुमने 15? हाँ कर लिए सर। वेरी गुड। आज नहीं भेजेगा है ना? आज वाला क्वेश्चन कंप्लीट करके तू व्हाट्सएप भेजेगा मेरे को, देखता हूँ कितने किए तुमने, है ना। बताओ हीट की यूनिट क्या होती है बेटा? आप में से कौन बताएगा? हीट क्यों? हीट की यूनिट कौन बताएगा? कोई भी आराम से, कोई भी बच्चा। जूल होती है। हीट की यूनिट जूल होती है। चलो बहुत अच्छा बता रहे यार। क्लास छोड़ रहा, अभी अटेंडेंस नहीं हुई, कहाँ भाग रहे हो? मेरे को दूसरी अटेंडेंस दे दो, ये तो मेरे को इसमें लेनी है। लेफ्ट मत करो भाई, जल्दी लेफ्ट मत करो, एक बार वापस जोड़ो, गड़बड़ कर दूंगा। मेरी ऑफिशियल रिकॉर्डिंग कर लें तो स्क्रीनशॉट ही ले लिया करूंगा। तुमने लिया क्या स्क्रीनशॉट अटेंडेंस का? अटेंडेंस का तुम मतलब यार मेरे को ले दो, मेरा काम मेरे को करना। पावर की यूनिट को बताएगा तुमने से? पावर की यूनिट क्या होती है? यस सर, वाट। वेरी गुड। चलो ठीक है, ओके, आज का यही खत्म करते हैं।